हाल की घटनाओं से पता चलता है कि पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका के बीच एक जटिल त्रिपक्षीय संबंध बन रहा है, जो भू राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। इस संबंध का मुख्य आधार आर्थिक सहयोग और रणनीतिक हित हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान अपने पारंपरिक सहयोगी चीन से दूर होकर पश्चिमी देशों के करीब जा रहा है। तुर्की को जमीन और निर्यात क्षेत्र। हाल ही में पाकिस्तान ने कराची के पास तुर्की को 1000 एकड़ जमीन मुफ्त में दी है। इस कदम का उद्देश्य कराची के बंदरगाह शहर में तुर्की की कंपनियों को निर्यात संवर्धन क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस क्षेत्र में तुर्की की कंपनियां माल का उत्पादन करेंगी और फिर उसे दुनिया भर में निर्यात करेंगी। इससे पाकिस्तान को आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि कराची एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। ये पहला मौका है जब तुर्की को पाकिस्तान में इतना बड़ा और रणनीतिक व्यापारिक क्षेत्र दिया गया है। इससे पहले तुर्की सिर्फ कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों में ही काम करता था। अमेरिका का हस्तक्षेप और दुर्लभ मृदा, रेयर अर्थ धातु, ये सब अमेरिका के हितों से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, जिसके तहत वो हर काम को एक डील के तौर पर देखते हैं। इस मामले में पाकिस्तान अमेरिका को बलूचिस्तान में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा, रेयर अर्थ धातुओं तक पहुंच देगा, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अमेरिका इन धातुओं का इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान को बदले में अमेरिकी समर्थन मिलेगा। तुर्की, जो नेटो का सदस्य है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस व्यवस्था में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। तुर्की को हाल ही में रूस द्वारा खरीदे गए S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के बदले अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलें और अन्य हथियार खरीदने का मौका मिल रहा है, जिससे वो F-35 कार्यक्रम में भी शामिल हो सकेगा। इस तरह अमेरिका तुर्की के माध्यम से पाकिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम देश होने के कारण पाकिस्तान में आसानी से स्वीकार्य है। पाकिस्तान का ट्रांजिशन और इजराइल से संबंध। पाकिस्तान का ये कदम बताता है कि वो चीन से दूर होकर अमेरिका के करीब जा रहा है। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना कम कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने वापस अपने पुराने सहयोगी अमेरिका की तरफ रुख किया। ये बदलाव इस बात का भी संकेत देता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की अमेरिकी यहूदी कांग्रेस के प्रमुख डेनियल रोजन से मुलाकात को देखा जा सकता है। ये मुलाकात महज एक संयोग नहीं है। इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे सकता है, खासकर अगर उसे इसके बदले में पर्याप्त आर्थिक मदद मिलती है। पाकिस्तानी मीडिया और सेना मिलकर इस तरह के किसी भी निर्णय के लिए जनता की राय बनाने का काम कर सकते हैं। भारत पर प्रभाव। इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर कम से कम प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि ये निश्चित है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष का मैदान बन जाएगा। अमेरिका तुर्की जैसे अपने सहयोगियों के माध्यम से पाकिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, जबकि चीन भी अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए निवेश जारी रखेगा। इन सभी घटनाओं से ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की विदेश नीति एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसका भविष्य अभी स्पष्ट नहीं है।